नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वीरबाला कालीबाई छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन पर लगाए शोषण के आरोप, कलेक्टर को सौंपी शिकायत। रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी के दौरान 116 बोतल अंग्रेजी शराब की जब्त, मौके से 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। लगातार पानी की आवक के चलते माही बजाज सागर के खोले 16 गेट, निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में स्थित वीरबाला कालीबाई जनजाति छात्रावास की छात्राओं का गुस्सा आखिरकार जिला कलेक्टर के सामने फूट पड़ा। छात्राओं ने वार्डन बसंती देवी आहारी और उनके परिवार पर शोषण, मारपीट और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। खाना खराब देने से लेकर दूध में भारी कमी तक छात्राओं ने अपनी परेशानी खुलकर बताई। 4 पन्नों का शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपने के बाद नाराज छात्राएं टीसी की मांग भी कर रही हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित वीरबाला कालीबाई जनजाति छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के सामने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। जनजाति वर्ग की गरीब आदिवासी छात्राओं ने वार्डन बसंती देवी आहारी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं ने बताया कि उन्हें पिछले 2 माह से लगातार शोषण और टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। हॉस्टल की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि खाने में पानी वाली कद्दू की सब्जी और आलू ही रोजाना परोसा जाता है। 86 छात्राओं के लिए मात्र 6 लीटर दूध दिया जाता है। इसके अलावा नहाने और कपड़े धोने का साबुन महीने में सिर्फ 1 बार मिलता है। खाना और सुविधाएं ही नहीं बल्कि छात्राओं ने वार्डन के परिवार पर मारपीट और डराने धमकाने के भी आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि वार्डन की बेटी उन पर हाथ उठाती है। वहीं उनका वयस्क बेटा कई बार अर्धनग्न अवस्था में लोहे का पाइप लेकर डराने आता है। इससे छात्राओं में भय का माहौल बना हुआ है। छात्राओं ने 4 पन्नों का हस्तलिखित शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा और कहा कि वे अब इस छात्रावास में नहीं रहना चाहती। शिकायत पत्र के साथ उन्होंने टीसी दिलाने की भी मांग की। कलेक्टर को सौंपे गए इस मामले ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम भावना रोत है। मैं वीरबाला राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास दोवड़ा में रहती हूँ। हमारे मैडम बसंती आहारी जो कि अभी ही आए हैं, उनके साथ उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। और हमारी मतलब कि हमारे जो मैडम का लड़का है वो हमारे हॉस्टल में रहता है, उनके हस्बैंड भी हॉस्टल में रहते हैं। और वो जो उनकी लड़की है उन्होंने मेरे पे हाथ भी उठाया। हमने बोला कि आपकी लड़की ने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, तो मैडम बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं, कुछ भी करे यूँ। और हमारे यहाँ सब्जी में मॉर्निंग के टाइम हमेशा आलू को मिक्स में करके हमें खाना दिया जाता है, कद्दू और पानी मिला के हमको खाना दिया जाता है। और ये बात जब हमने मैडम को बोली तो मैडम ने मतलब मैं मेरे पैसों का खिला रही हूँ यूँ करके। और हमारे हॉस्टल में 100 लड़कियों का रोल है, उसमें से खाली 86 लड़कियाँ ही रहती है और उसमें 8 लड़कियों का कुछ ऑनलाइन नाम नहीं है। और तो मैडम ये बोलते हैं कि इनका ऑनलाइन नाम नहीं है, फिर भी मैं मेरे पैसों का खिला रही हूँ यूँ बोलते। और यूँ बोला कि हमारे हॉस्टल में रात को लड़के आते हैं यूँ बोलते हैं मैडम। जब ये बात हमने मैडम को पूछी तो मैडम ने यूँ बोला कि तुम्हारे ही आते हैं, मेरे को क्या पता यूँ। तो फिर ये बात हमने जब मैडम ने पूछी तो मैडम ने मना कर दिया। हमने बोला हमारे घर वालों को बोलो, ऐसा इंजाम मैम हमारे पे लगाते हो। जब हमारे घर वालों को हमने बुलाया तो मैडम ने यूँ बोल दिया कि मतलब कि तुम्हारे घर वालों को तुमने बुलाया है, मैंने थोड़ी बुलाया है, यूँ बोल दिया मैडम ने। सब ऐसे हो रहा और झूठे इंजाम लगा, इसलिए हम तो सब घर पे चले गए और हमारी पढ़ाई भी बिगड़ रही है। 2 महीनों से हमारी पढ़ाई बिगड़ रही है सर। महीने में 1 बार साबुन मिलता है और हमें रोज सुबह दूध भी पानी जैसा मिलता है। और हमें इनकी लड़की बहुत टॉर्चर कर जाती। जिस दिन आए थे उसी दिन इनकी लड़की ने हमें नहीं बोला तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। क्या नाम है लड़की का? लड़की का क्या? लड़की का नाम युक्तिका। और इनके लड़के ने भी एक बार रात को लाइट चली गई थी और मोटर बिगड़ गई थी, तो सारी लड़कियों को इनके लड़के ने नहीं बोला कि लड़कियों ने ही खराब की होगी मोटर, और हम सबको डांटा और मारा भी सही। सब कितनी लड़कियां हैं वहाँ पर? 85। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रतनपुर चौकी पर बुधवार रात नाकाबंदी के दौरान एक इतिहास कार से 116 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि ये शराब गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी। कार से गिरफ्तार दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। बरामद शराब की बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है।
फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना के अंतर्गत रतनपुर चौकी पुलिस ने बुधवार रात नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इतिहासकार से 116 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात की ओर एक कार में बड़ी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर रतनपुर बॉर्डर पर सख्ती से नाकाबंदी की गई। रात को उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर आती एक इतिहास कार को रोककर जांच की गई। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट को खोलकर अंदर अंग्रेजी ब्रांड की शराब छुपाई हुई मिली। पुलिस ने कार से 116 शराब बोतलें बरामद की। पुलिस ने कार सवार राकेश और अमन और अश्वनी कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि गुजरात ड्राई स्टेट होने के कारण वहां शराब की भारी तस्करी होती है और डूंगरपुर उदयपुर मार्ग अक्सर तस्करों के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पूछताछ में ये भी पता लगाया जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब किस नेटवर्क से लाई गई थी और इसे गुजरात में किसे सप्लाई किया जाना था। डूंगरपुर शहर में अब लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान सीधे उनके वार्ड स्तर पर किया जाएगा। राज्य सरकार की पहल पर 15 सितंबर से शहर चलो अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत शहर के 40 वार्डों में अलग-अलग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले प्री कैंप के जरिए लोगों को नगर परिषद की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन व्यवस्था और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है, ताकि समस्याओं का हाथों हाथ समाधान मिल सके। डूंगरपुर शहर में रह रहे लोगों की दैनिक और बुनियादी समस्याओं का निवारण करने के लिए राज्य सरकार शहर चलो अभियान लेकर आई है। ये अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा और शहर के सभी 40 वार्डों में अलग-अलग समय पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान की खास बात यह है कि शिविर शुरू होने से पहले प्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्री कैंपों में लोगों को नगर परिषद की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन व्यवस्था और जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग शिविर में आने से पहले अपने दस्तावेज पूरे करके लाएं और उनकी समस्या का समाधान उसी समय किया जा सके। नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। इनमें वार्ड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग और नई लाइट लगाना, टूटी हुई सड़कों और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक कराना, पैचवर्क करना, सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और सफाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा लोगों को सीवरेज कनेक्शन, विभिन्न प्रकार के पट्टे वितरण, भू उपयोग परिवर्तन, खांचा, भूमि प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ दिलाया जाएगा। घरेलू शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं का लाभ भी सीधे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्री कैंप में उन्हें इन दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने माही बजाज सागर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। गुरुवार को जल संसाधन विभाग ने एहतियातन इस सीजन में पहली बार बांध के 16 गेट खोल दिए। 12 गेट 4 मीटर और 4 गेट 3 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और आम जन को पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। गेट खोलने के साथ ही डैम से निकलती अथाह जल राशि का नजारा बेहद आकर्षक रहा, जिसे देखने शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंच गए। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर माही बजाज सागर बांध पर साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर जल संसाधन विभाग ने एहतियातन इस सीजन में पहली बार 16 गेट खोलने का निर्णय लिया। सहायक अभियंता प्रिंसराज सिंह सिसोदिया ने जानकारी दी कि 12 गेट 4 मीटर और 4 गेट 3 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और पहाड़ी क्षेत्रों से पानी की तेज आवक हो रही है। ऐसे में हालात को देखते हुए आने वाले समय में गेटों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। डैम प्रबंधन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और उन्हें पानी वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। गुरुवार को जैसे ही माही डैम के 16 गेट खोले गए, वैसे ही बांसवाड़ा शहर और आसपास के इलाकों से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचने लगे। देखते ही देखते डैम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेज बहाव के साथ पानी की गड़गड़ाहट और छलकती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया।
इधर डैम से छोड़े गए पानी के कारण नदी और निचले क्षेत्रों में जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों से अपील की है कि वे लापरवाही ना करें और पानी के किनारों पर ना जाएं। उधर मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते डैम में आवक का सिलसिला अभी भी जारी है। बांसवाड़ा जिले के सल्लूपाड़ थाना क्षेत्र के कुपड़ा गांव में एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय महिला पिछले करीब 5 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। लंबे समय से परेशान रहने के बाद बुधवार को उसने अपने मायके कुपड़ा गांव में स्थित घर में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा जिले के सल्लूपाड़ थाना क्षेत्र के कुपड़ा गांव में बुधवार को एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान सिंगाड़ा गडली निवासी 35 वर्षीय सबीना के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सबीना पिछले 5 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। लगातार इलाज और दवाइयों के बावजूद उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। इससे वो मानसिक तनाव में रहने लगी थी। बुधवार को जब वो अपने पियर कुपड़ा गांव में थी, तभी उसने कमरे में चुन्नी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे तो सबीना अचेत अवस्था में मिली। तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सल्लूपाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका लंबे समय से बीमार थी और इसी कारण मानसिक रूप से परेशान रहती थी। बीमारी से आजीज आकर ही उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये सबीना पत्नी नरेश जाति बारिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिंगाड़ा गडली, थाना कुशलगढ़ की रहने वाली है, जो आज से 15 दिन पहले अपने पियर में आई थी और 5 साल से बीमार चल रही है। जो अपने पियर के अंदर फांसी का फंदा लगाने से जहर इलाज MGH बांसवाड़ा में भर्ती थी। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। तो सर ये प्रथम दृष्टया बीमार के चलते फांसी लगाई है, बीमारी के चलते? वो तो जांच का विषय है, जांच में जो सामने आएगा। सर आपका नाम उठाना? इंद्राज सिंह, ASI थाना सल्लूपाड़। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वीरबाला कालीबाई छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन पर लगाए शोषण के आरोप, कलेक्टर को सौंपी शिकायत। रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी के दौरान 116 बोतल अंग्रेजी शराब की जब्त, मौके से 2 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। लगातार पानी की आवक के चलते माही बजाज सागर के खोले 16 गेट, निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।